नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर भर्ती, एक ऐसी भर्ती जिसके अंतर्गत आप लोगों का किसी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ना कोई एग्ज़ाम होगा, ना कोई आवेदन शुल्क लगने वाला। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जिसके जेब में ₹1 पैसा नहीं है और उनको सरकारी नौकरी चाहिए भी, और कैसे आवेदन करना है सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बिना किसी स्किप के पूरा देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए पूरा देखिए, एक बार देखिए तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के माध्यम से ज़बरदस्त वैकेंसी रिलीज की गई है। दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे ये एक प्रकार की अप्रेंटिसशिप है दोस्तों, जो कि 1 वर्ष तक चलने वाली है। इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ के आवेदन करना चाहिए। इसमें यदि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल मतलब परमानेंट होने की पूरी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को आवेदन तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों कितनी प्रकार की वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, विषय ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, इसके लिए जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीई या बीटेक यदि आप लोगों का है तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। और इसकी जो कि आप लोग पद संख्या देख सकते हो, SC ST OBC के लिए कितनी कितनी जो कि पद हैं, टोटल 31 इसमें वैकेंसियां हैं। इसके बाद ग्रेजुएट सिविल, यदि आप लोगों का बीई और बीटेक है तो भी आप लोग एलिजिबल हो इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। देन इसी के साथ तीसरे नंबर पॉइंट में पहुंचते हैं और देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएट वाणिज्य एवं लेखा संका, यानी आप लोगों का BCom कंप्लीट है तो आप लोग एलिजिबल हो इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। देन इसके साथ ग्रेजुएट मानव संसाधन शाखा के अंतर्गत आप लोग आवेदन करना चाह रहे हो तो उसके लिए BBA या फिर बैचलर ऑफ सोशल वर्क होना अनिवार्य है। इसके साथ ही तकनीकी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत यदि आप लोग आवेदन करना चाह रहे हो तो इसके लिए आप लोगों का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना अनिवार्य है। देन इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी तकनीकी डिप्लोमा सिविल, इसके अंतर्गत आप लोगों का डिप्लोमा सिविल में होना अनिवार्य है, तो ही आप लोग एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। तो अब मैं बता देता हूँ ये वैकेंसी किसके लिए है। तो आप लोग देख पाएंगे, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, उक्त वैकेंसियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए है। इसका आशा ये है दोस्तों, यदि आप लोग यूपी, बिहार, बांग्लादेश, पाकिस्तान से देख रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के काम का बिल्कुल नहीं है। ये वैकेंसियाँ जो भी आई हैं ये सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी व्यक्तियों के लिए ही है और वही लोग बस आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत अच्छी बात तो ये है, तो आप लोग देख पाएंगे तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा। इसका मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के अंतर्गत यदि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन किसके बिहाफ पे होने वाला है, तो सिलेक्शन आप लोगों का मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो मैं बता देता हूँ, इनकेस यदि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तो 1 साल के अंतर्गत यदि मध्य प्रदेश बिजली विभाग के माध्यम से अन्य कोई वैकेंसियाँ रिलीज की जाती हैं और उस वैकेंसी में यदि आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हो तो आप लोगों का चयन हो सकता है। आप लोगों का मतलब डायरेक्ट चयन हो जाएगा और आप लोगों को कॉल या मैसेज के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को किसी प्रकार का दोबारा से आवेदन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। देन दोस्तों, एज क्राइटेरिया की यदि बात की जाए तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे 18 वर्ष होना कंपलसरी है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज यानी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसके लिए मैक्सिमम एज का प्रावधान 30 वर्ष है। और इसी के साथ SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कहने का तात्पर्य SC ST और OBC का जो बच्चा है 35 वर्ष तक आवेदन कर सकता है इस वैकेंसी के अंतर्गत। अब फाइनली दोस्तों हम बता देते हैं आप लोगों का कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, स्वर्णिम हिंदी अक्षरों में यहाँ साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त हुए आवेदनों में BE बीटेक इलेक्ट्रिकल सिविल, BCom BBA BSW एवं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम मेरिट आधार में चयन किया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जाएगा। इसका तात्पर्य है दोस्तों, आप लोगों का किसी प्रकार का रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा नहीं होगी और आप लोगों का जो कि चयन प्रोसेस है मेरिट के आधार पर होगा। यानी कि आप लोग BCom में कितने परसेंटेज
परसेंटेज ऑब्टेंड किए थे, यानी कि 60 है, 65 है, 70 है, जितने ज़्यादा आप लोगों के परसेंटेज होंगे उतनी ही प्रबल पॉसिबिलिटी होगी आप लोगों का सिलेक्शन की। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को आवेदन तो करना चाहिए, चाहे आप लोगों के परसेंटेज कम हो ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता है, परंतु आवेदन तो अवश्य करिए, क्योंकि पहला स्टेप तो यही है कि आप लोग आवेदन करिए। सिलेक्शन हो या ना हो ये तो बाद का खेल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को आवेदन करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपके जेब का 1 रुपया नहीं खर्च होने वाला। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क वैकेंसी है, इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल आवेदन तो करना ही चाहिए। इसी के साथ मैं स्टाइपेंड यानी कि मिलने वाली सैलरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है साफ तौर पर, स्नातक अप्रेंटिस यदि आप लोगों का बीकॉम कंप्लीट है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में यदि आप लोग आवेदन करते हो, वो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को 9,000 रुपया प्रति महीना मिलने वाला है। देन इसी के साथ यदि आप लोगों का तकनीकी अप्रेंटिस में यदि आप लोग आवेदन करते हो और उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो 8,000 रुपया प्रति माह की दर से आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब दोस्तों बता देता हूं कि आवेदन करने के लिए आप लोगों के पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं। तो आप लोग देख सकते हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12 क्लास की मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा यानी कि बीई बीटेक या फिर बीकॉम कुछ भी हो जो भी आपके पास है तो उसकी मार्कशीट। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि आप लोगों के पास एप्लीकेबल है, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो, शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मूल निवास प्रमाण पत्र ये तो कंपलसरी है, ये तो अनिवार्य है। ठीक है, इसके बिना आप लोगों का आवेदन एक्सेप्ट ही नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोटो आईडी का प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लग जाएगा। इसके बाद NATS का एनरोलमेंट क्रमांक। अब यहाँ आप लोगों की कैसेट फंसने वाली है। अब आप लोग बोलोगे कि NATS का एनरोलमेंट क्या होता है, तो आप लोग कुछ नहीं, एक छोटा सा एक ही काम करना है आप लोगों को। जितने ज़्यादा कमेंट करोगे आप लोग कि NATS का एनरोलमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाओ, तो हम वो भी करेंगे आप लोगों के लिए। हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि NATS का एनरोलमेंट कैसे करते हैं, खुद से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से 2 मिनट का वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो बस एक ही काम है, आप लोगों को कमेंट करना है, आपके डिमांड पर हम वीडियो बना देंगे, अदरवाइज़ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आवेदन करने की अंतिम दिनांक की यदि बात की जाए तो आप लोग देख पाएंगे 20 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो चुके थे और 21 सितंबर 2024 तक अंतिम दिनांक है इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आवेदन जो कि भेजना कहाँ है। ठीक है, तो भेजना देखिए ऑफलाइन ये वैकेंसी है, यानी कि स्पीड पोस्ट या कि आप लोग खुद ही विजिट करके इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हो। और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं है दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ ऑनलाइन नहीं है, इसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। तो स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन करने का जो कि पता आप लोग नोट कर लीजिए, कार्यालय SPB2 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नया गाँव जबलपुर मध्य प्रदेश 48208 ये है पिन कोड। ठीक है, और 21 सितंबर 2024 तक 5:30 तक शाम को, इससे पहले पहले आपका आवेदन इस एड्रेस में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा आप लोगों का आवेदन निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि आवेदन प्रारूप कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बता देता हूं कि आप लोगों का जो कि सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप लोगों का जो कि पोस्टिंग यानी कि प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह कहाँ होगी, तो आप लोग देख पाएंगे इतनी जो कि मध्य प्रदेश में इतने जगह जॉब लोकेशन आप लोगों का रहने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जगह आप लोगों की जॉब लोकेशन हो सकती है और इसमें से आप 3 प्रायोरिटीज़ दे सकते हो। आप लोग प्रायोरिटी दे सकते हो, प्राथमिकता दे सकते हो, 3 लोकेशन दे सकते हो जहां आप लोग जॉब करना चाहो, यानी कि जहां भी आप लोग ट्रेनिंग करना चाहो तो 3 आप जॉब प्रायोरिटीज़ दे सकते हो। तो आप लोगों को मैं आप दिखा देता हूँ, ये देखिए आवेदन पत्र ये है। ठीक है, तो ये देखिए ये आवेदन पत्र आप लोगों को सब कुछ मैनुअली फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ ऐड करना है। इसके बाद संलग्न सहपत्र आप लोगों को सब कुछ जानकारी के साथ साथ आपको अपनी जीरोक्स फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की यानी फोटोकॉपी 10th 12 आय जाति निवास ये सब कुछ की जीरोक्स यानी फोटोकॉपी को यहाँ अटेस्ट करना है। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कार्यालयों के 3 विकल्प। ये देखिए जैसे कि मैंने अभी पूर्व में बताया, तो आप अपने सुविधा के अनुसार यहाँ उस जिले का चुनाव कर सकते हो जो आपके ज़िले के पास हो या कि आपका जो जिला लगता हो। ठीक है, वहाँ आप लोग चुनाव कर सकते हो। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ मैं घोषणा करता हूँ, इसमें सिग्नेचर वगैरह कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बम्पर भर्ती है, इसमें आवेदन आप लोगों को करना है। ये जो आवेदन प्रारूप है दोस्तों, ये आवेदन प्रारूप आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा दोस्तों। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। व्हाट्सएप चैनल में आके आप लोगों को यहाँ हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। ये देखिए अपना ऑनलाइन ऑफिशियल अपडेट्स को, और हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों को इंस्टेंटली हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों आवेदन पत्र का प्रारूप, और इस प्रकार से इसे आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के इसको फिल करके और उस एड्रेस में आप लोगों को डिलीवर कर देना, बाई पोस्ट कर देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। जहाँ कोई दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।